गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 12th का एक्सरसाइज 1.3 के रिमेनिंग क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 था अपना। क्वेश्चन नंबर 3 है वो ये है कि इफ स्टार बी एन ऑपरेशन ऑन जेड डिफाइन एज, स्टार कोई संक्रिया है ऑन जेड, जेड पर कोई संक्रिया है, वह इस प्रकार परिभाषित है कि ए स्टार बी इक्वल ए प्लस बी प्लस 1। स्टार का मतलब ये है कि दोनों को ऐड करो, उनमें 1 प्लस कर दो। दोनों को ऐड करो और उनमें 1 प्लस कर दो। ये स्टार का मतलब है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड। ये स्टार का मीनिंग है यहाँ कि दोनों को ऐड करो और उसमें प्लस 1 कर दो। ये आपका स्टार कहलाता है यहाँ। ठीक है, कह रहा देन प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है, सिद्ध करना है स्टार इज कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। स्टार क्या है? क्रम विनिमय और साचार्य है। फाइंड इट्स आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए। एंड आल्सो फाइंड इनवर्स एलिमेंट, और प्रतिलोम अवयव भी ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट सबसे पहले अपन क्रम विनिमय देखेंगे। सॉल्यूशन में देखिए, क्रम विनिमय इट मीन्स एसोसिएटिव, कॉम्यूटेटिव क्रम विनिमय को इंग्लिश में बोला जाता है कॉम्यूटेटिव। ठीक है, 2 एलिमेंट लेने हैं मुझे। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड, ए स्टार बी इक्वल बी स्टार ए, दोनों इक्वल होने चाहिए सॉल्व होने के बाद। तो ए स्टार बी का मतलब है स्टूडेंट ए प्लस बी प्लस 1, यहाँ दिया हुआ है। अगले ने स्टार ऑपरेशन बताया, स्टार संक्रिया डिफाइन करी अगले ने कि दोनों अवयव को जोड़ो और उसमें एक और जोड़ दो। तो यहाँ दोनों अवयव को जोड़ दिया और उसमें एक जोड़ दिया। इधर भी दोनों अवयव को जोड़ देंगे और एक जोड़ देंगे। LHS RHS इक्वल है, शायद ए प्लस बी लिखो चाहे बी प्लस ए लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अतः क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन होता है। हेंस कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज ट्रू ऑन स्टार। दूसरी प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिव, साहचारी। एसोसिएटिव बोला जाता है। देखें एसोसिएटिव क्या कहता है। 3 एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होती है अपन को। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जेड, तीनों के बिटवीन स्टार ऑपरेशन लगाएंगे। ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स ए स्टार बी स्टार सी। लास्ट वाले दोनों के ब्रैकेट लगा देंगे तो इधर पहले वाले दोनों के लगा देंगे। बोर्ड मास से पहले ब्रैकेट सोल्व होता है, तो बी स्टार सी सोल्व होगा। इन दोनों के बीच स्टार का मतलब मैंने बताया आपको कि स्टार अगले ने अपन को डिफाइन किया है कि स्टार का मतलब है दोनों एलिमेंट्स को ऐड करें और उसमें 1 ऐड कर दें। तो दोनों एलिमेंट को ऐड करें और उसमें 1 ऐड कर दें, बी प्लस सी प्लस 1। ये स्टार का मीनिंग है यहाँ, इन दोनों एलिमेंट को ऐड करें और उसमें 1 ऐड करें। ठीक है, अब देखें आप, ये ए है, ये पूरा बी है। अब मेरा स्टूडेंट ये ए है, ये पूरा बी है, मतलब ए स्टार बी, मतलब इन दोनों को ऐड करना है और उसमें प्लस 1 करना है।
ये पूरा ए है, ये पूरा बी की जगह, दोनों को ऐड करना है, उसमें +1 करना है। स्टार का मीनिंग यही है, ऐड कर दिया और +1 कर दिया, इन दोनों को ऐड कर दिया, +1 कर दिया। एनी प्रॉब्लम? ये हो गया आपका a + b + c + 2। ये हो गया a + b + c 1 + 1 2 हो गया आपका LHS = RHS। तो क्या कहेंगे? साचार्य गुणधर्म का पालन होता है, अतः स्टार में साचार्य गुणधर्म का पालन होता है। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज ट्रू फॉर स्टार ऑपरेशन। आगे चलते हैं स्टूडेंट, अगला कह रहा है फाइंड इट्स आइडेंटिटी एलिमेंट, इसका तत्समक अवयव भी ज्ञात कीजिए। तो देखें, तत्समक अवयव के लिए देखिए आप लोग, हाँ, तत्समक अवयव के लिए लिख देता हूँ मैं, तत्समक का अस्तित्व। क्या लिख दूँ? तत्समक का अस्तित्व। तीसरी चीज निकाल रहे हैं अपन, तत्समक का अस्तित्व। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, इंग्लिश में लिखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। एक एलिमेंट की जरूरत पड़ती है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड। ए को किससे स्टार ऑपरेट कर रहा हूँ कि ए ही आए। आइडेंटिटी, आई का मतलब मैं मतलब खुद, ए खुद ही आए। किससे ऑपरेट कर रहा हूँ कि ए खुद ही आए। तो स्टूडेंट फाइंड करना, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया एक्स, ए स्टार एक्स। स्टार अगले ने बताया दोनों अवयव को ऐड करो और उसमें +1 कर दो। ये अगले का बताया हुआ है, स्टार का मीनिंग बताया हुआ है कि नहीं बताया हुआ है स्टूडेंट? अगले ने आपको डिफाइन किया था कि स्टार क्या होता है, इनिशियल में ही डिफाइन कर दिया था। कि ए स्टार का मतलब क्या होता है। देखिए स्टार क्या कहता है अपन को, स्टार का मीनिंग है यहाँ, अगले ने बताया कि जहाँ भी स्टार लगा हुआ आ जाए दो एलिमेंट के बीच, वहाँ आपको दोनों एलिमेंट को ऐड कर देना और उसमें 1+ कर देना है। ठीक है, ये मैंने आपको दिखा दिया है कि स्टार क्या था। अब देखें, कोई दिक्कत नहीं होगी शायद इतने में मेरे हिसाब से। अब देखिए, x की वैल्यू निकालने, क्योंकि आइडेंटिटी की जगह तत्समक की जगह x लिखा हुआ, इट मीन्स x की वैल्यू निकालनी है। दोनों वैल्यू उधर ट्रांसफर हो जाएंगे, a उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 1 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, a से a कैंसिल, x की वैल्यू आ गई -1। ठीक है स्टूडेंट, आपका तत्समक अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट -1 हो गया है। -1 जेड में लाई करता है क्या? यस, जेड में लाई करता है। जेड का मतलब होता है इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर को आई से भी डिनोट किया जाता है, जेड से भी डिनोट किया जाता है। हिंदी में कहा जाता है पूर्णांक संख्याएं जो प्लस माइनस दोनों में आती हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपन फोर्थ अपन से पूछा है अगले ने प्रतिलोम का अस्तित्व। फोर्थ कह रहा है प्रतिलोम अवयव भी ज्ञात कीजिए। तो प्रतिलोम का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स।
एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एक एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होगी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड, आइडेंटिटी और इनवर्स तत्समक और प्रतिलोम में केवल एक अवयव की जरूरत होती है। ए को किससे स्टार ऑपरेट करो कि आइडेंटिटी आए। आइडेंटिटी एक्स है, एक्स की वैल्यू या -1 है, मतलब -1 आए तो अपन इनवर्स की जगह लेट कर लेते हैं वाई। क्या लेट कर लेते हैं? वाई, क्योंकि अपन को फाइंड करना है इसलिए वाई लिख दिया। वाई की वैल्यू आएगी, वही आपका इनवर्स एलिमेंट होगा, वही आपका प्रतिलोम अवयव होगा। तो स्टूडेंट स्टार का मतलब बताया हुआ है, दोनों को ऐड करो +1 कर दो। अब देखिए दोनों को ऐड कर दिया, +1 कर दिया, ये भी उधर चला जाएगा, ये भी उधर चला जाएगा। y की वैल्यू आ जाएगी -1 -1 माइनस का a, y आ जाएगा -2 का a, y की वैल्यू आ जाएगी माइनस कॉमन ले लूँ तो a + 2 रह जाएगा या 2 + a रह जाएगा। ये आपका प्रतिलोम अवयव आ गया। माइनस है, कोई भी नंबर लिखेंगे माइनस की नंबर और किस में आएगी? आपकी इंटीजर में आएगी, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। अब आपको क्वेश्चन आ जाने चाहिए सारे करने। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होंगे सारे क्वेश्चन कि किस टाइप से अपन को करने हैं। आप क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। 5 वाला मैं बता देता हूँ आपको क्या चीज़ है उसमें। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 4 फंक्शन आर डिफाइन ऑन सेट R0। R का मतलब रियल नंबर है, 0 लगा दिया, मतलब उसमें 0 शामिल नहीं है रियल नंबर में, बाकी सब कुछ शामिल है। ठीक है, सच दैट f1 = x, f1 की वैल्यू है, f1 x की वैल्यू है वो x है, f2 x की वैल्यू है वो -x है, f3 x की वैल्यू है 1/x है, f4 x की वैल्यू है -1/x है। अगले ने कहा कि यहाँ पे 4 फंक्शन हैं, 4 फलन हैं जो R0 पर परिभाषित हैं। R0 का मतलब है R0 पर परिभाषित है। R0 का R का मतलब है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? परमेय अपरमेय संख्याओं को मिला दिया जाए तो वास्तविक संख्याएं होती हैं। रियल नंबर क्या होती हैं स्टूडेंट? रेशनल और इरेशनल नंबर को मिला दिया जाए तो आपकी रियल नंबर बन जाती हैं। R0 लगाया मतलब R0 लगाया, इट मीन्स उस वास्तविक संख्याओं में, उन रियल नंबर में 0 शामिल नहीं है, बाकी सब कुछ है। f1 x होगा, f2 x होगा, f3 1/x होगा, f4 -1/x होगा। कंस्ट्रक्ट द कंपोजिशन टेबल फॉर द composition of function, also find identity element and inverse element of every element। ठीक है, कंपोजिशन टेबल बनानी है अपन को। टेबल बनाना सीखें आज, देखिए टेबल बनाना सीखेंगे। कंपोजिशन टेबल, कंपोजिशन का हम लोग कॉम्पोसाइट फंक्शन। ठीक है, कॉम्पोसाइट फंक्शन, ये मैंने टेबल ड्रॉ कर दिया, इससे टेबल बना लेनी है आपको। कितने फंक्शन है? 4 फंक्शन है, f1 f2 f3 f4 मैंने लिख दिया। यहाँ भी f1 f2 f3 f4 और वही इधर लिख दिए f1 f2 f3 f4।
कंपोजिशन का मतलब होता है बीच में ओ लगाना। कंपोसाइट फंक्शन पढ़ा अपन ने, फॉग, गॉफ, गोग, ये सारी चीज़ें आप पढ़ के आए हैं, ठीक है, अपन ने 1.2 में पढ़ा है। तो वही चीज़ है कंपोसाइट फंक्शन। कंपोजिशन का मतलब कंपोसाइट फंक्शन। f1 ऑफ f1, f1 पहले f1 से होगा, फिर f2 से होगा, फिर f3 से होगा, फिर f4 से होगा, ठीक है। तो इसको लिखेंगे f1 ऑफ f1, पहले f1 से होगा तो बीच में वो लग जाएगा, किस पे ऑपरेट होगा, x पे ऑपरेट होगा। देखिए क्या बताया मैंने, f1 के साथ होगा, f1 f2 के साथ होगा, f1 f3 के साथ होगा, f1 f4 के, f1 इन चारों के साथ होगा, फिर f2 इन चारों के साथ होगा, बीच में क्या लग जाएगा, ओ लग जाएगा। जैसे मैंने f1 को f1 के साथ किया तो लिख दिया f1 ऑफ f1x, ठीक है, f1 ऑफ f1x, कोई दिक्कत। अब ओ का मतलब है ब्रैकेट लगा देंगे, f1x की वैल्यू पता है अपन को। देखो f1x की वैल्यू क्या है, f1x की वैल्यू है ये दी हुई f1x इक्वस x, क्या है, f1x इक्वस x। तो f1x की जगह x लिख दूंगा मैं, f1x की जगह क्या लिख दूंगा, x लिख दूंगा, ब्रैकेट। f1x बन गया। अगेन f1x में चलेंगे, क्या आएगा, x आएगा, क्या आएगा, x आएगा। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा स्टूडेंट, f1 ऑफ f1 की जगह x लिखा जाएगा। x किसकी वैल्यू है, x वैल्यू है वो f1 की है, किसकी है, f1 की है। तो यहाँ लिख दूंगा मैं f1 और यहाँ भी लिख दिया जाएगा f1। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब f1 किससे होगा, f1 f2 से होगा, f2 से होगा तो लिखा जाएगा f1 ऑफ f2x। चलेंगे इसको खोलेंगे तो f1 ऑफ f2x इसको लिखा जाएगा। अब f2x की वैल्यू पुट करी जाएगी, पहले f2x की वैल्यू पुट करेंगे, फिर f1 में x की जगह रख देंगे तो f2x की वैल्यू देखते हैं क्या है, f2x की वैल्यू है -x, क्या है, -x रख देते हैं f2x की जगह। f2x की जगह मैंने रखा है स्टूडेंट -x, ठीक है, ये f2x की जगह रख दिया मैंने -x को x की जगह f1 में रखेंगे। f1 की वैल्यू है, f1 की वैल्यू x है, पता ही है, तो x की जगह -x रख देंगे, क्या आ जाएगा, -x आ जाएगा। -x किसकी वैल्यू है, f2 की वैल्यू है। तो यहाँ टेबल में f1 ऑफ f2 क्या आएगा, f2 आएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से पता चल गया कि f1 में f1 आया, f1 में f2 आया, तो f1 में f3 क्या आएगा, f3 आएगा, और f1 से f4 करेंगे f4 आएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, यहाँ आ गया आपका f3, यहाँ आ गया आपका f4, ठीक है। अब दूसरी बात यहाँ से चालू होती कि अब f2 ऑफ f1, f2 f1 से भी होगा, f2 f2 से भी होगा, f2 f3 से भी होगा, f2 f4 से भी होगा, तो लिखा जाएगा f2 ऑफ f1। तो देखें f2 ऑफ f1 यहाँ निकाल देते हैं, f2 ऑफ f1 x पे ऑपरेट होगा, खोलेंगे, लिखा जाएगा f1x। f1x की वैल्यू क्या है, वही x है, दीदी भी f1x की वैल्यू x है। और उस x को अब यहाँ आ गया ना मेरे पास f2x, इस x को f2 में रखेंगे, इस x को f2 में रखेंगे तो -x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये वैल्यू हो गई आपकी माइनस का x,
माइनस एक्स किसकी वैल्यू है, F2 की, तो यहाँ स्टूडेंट क्या लिखा जाएगा, F2। तो यहाँ से पता चल गया भाई F2 आएगा तो इसके बाद क्या आएगा, F3 आएगा, इसके बाद F4 आएगा, और यहाँ क्या लिखा जाएगा, F1 लिखा जाएगा। ठीक है, अब आपको मैंने सॉल्व करना बता दिया है, सब लोग सॉल्व करेंगे, सब लोग सॉल्व करेंगे, तरीका मैंने बता दिया है। अब यहाँ F1 F2 तो यहाँ क्या आ जाएगा, F3 आ जाएगा, F3 के बाद क्या आता है F4, फिर क्या आ जाएगा 1, फिर 2, फिर यहाँ F3 आया तो यहाँ क्या आ जाएगा F4, F4 के बाद F1 आता है, 2 आता है, 3 आता है। ये आपकी टेबल बन चुकी है। ठीक है, कंपोजिट टेबल बन चुकी है। अब अगले ने कहा आल्सो फाइंड आइडेंटिटी एलिमेंट एंड इनवर्स एलिमेंट। आपको आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स एलिमेंट निकालना है। तो देखिए आइडेंटिटी और इनवर्स एलिमेंट देखिए स्टूडेंट कैसे निकाला जाएगा। आइडेंटिटी देखिए, हाँ देखिए स्टूडेंट, अब अपन को आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है और इनवर्स एलिमेंट निकालना है। तो देखिए टेबल से ही मैं निकालना बता देता हूँ आपको। आइडेंटिटी एलिमेंट में देखना है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम सेम है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम सेम है, तो दोनों आके कहाँ मिलते हैं, F1 पे। इट मीन्स इसका आइडेंटिटी एलिमेंट F1 होगा। क्या होगा, F1 होगा। चेक करते आइडेंटिटी में, जैसे मैंने किया, आइडेंटिटी में खुद ही एलिमेंट लाना होता है। F2 को किससे ऑपरेट कराऊं कि F2 ही आए। तो देखो F2 को किससे ऑपरेट करेंगे अपन, F2 को F1 से ऑपरेट कराया तभी F2 आया ना। अब F3 को किससे ऑपरेट कराऊंगी, ये खुद ही है F1 से। F4 को किससे ऑपरेट कराऊंगी, F4 ही है F1 से। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गया, यहाँ F1 हो गया। यहाँ F1 लिख दिया जाएगा कि नहीं लिख दिया जाएगा। अब इसको खोल देंगे F1x, ठीक है, F1x, इसको लेके चल रहा हूँ, F2 आ जाना चाहिए। F1x की जगह लिखा मैंने x और उसको रख दूँ मैं F2 में, तो माइनस एक्स आ जाएगा। माइनस एक्स किसकी वैल्यू, F2 की। तो आ गया ना, ट्रू हो गई ना बात। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मतलब उस एलिमेंट को किससे ऑपरेट कराऊँ कि वही एलिमेंट आए। तो अपन टेबल के ऑब्जर्वेशन से पता चल गया कि आइडेंटिटी एलिमेंट इज F1। आप लिखेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट इज F1। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, यहाँ F1 है। आइडेंटिटी एलिमेंट F1 है। तत्समक अवयव F1 है। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट क्लियर हो गई बात। रीजन लिखेंगे फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम आर सेम। पहला स्तंभ और पहली पंक्ति दोनों समान है। अब बात आती है प्रतिलोम का अस्तित्व, मतलब प्रतिलोम अवयव क्या होगा, तो वो अलग अलग निकलेगा सबका। जैसे मैंने F1 को किससे ऑपरेट कराऊं कि F1 आए, तत्समक आना चाहिए। तो टेबल में देखते हैं F1 को किससे ऑपरेट कराया था अपन ने कि F1 आए, तो F1 से ही कराया था। F1 का प्रतिलोम अवयव क्या होगा, F1 का प्रतिलोम अवयव F1 है। ठीक है, इंग्लिश में लिखेंगे इनवर्स एलिमेंट ऑफ F1 इज F1। ऐसे ही अपन F2 का निकालते हैं, तो अपन लिखेंगे F2 को किससे ऑपरेट कर रहा हूँ कि F1 आए, आइडेंटिटी आए। तो देखते हैं टेबल में चलते हैं, F2 को किससे ऑपरेट कराया कि F1 आए। देखो इसमें F1 ढूंढो, इस लाइन में F1 यहाँ आ रहा है, किससे ऑपरेट कराया, F4 से। तो इसका यहाँ लिख देंगे F4। इट मीन्स यहाँ लिखेंगे F2 का प्रतिलोम अवयव F4 है। ठीक है, इनवर्स एलिमेंट ऑफ F2 इज F4। ऐसे ही आपको F3 का निकालना है, ऐसे ही F4 का निकालना है।
तो F3 का देखो, अब F3 को किससे ऑपरेट कराऊँ कि F1 आए, तो इस लाइन में देखो F1 यहाँ आ रहा है, F3 को F3 से ऑपरेट कराना है। इट मीन्स F3 का प्रतिलोम अवयव F3 है। फिर चलते हैं अपन F4 पे। F4 को किससे ऑपरेट कराऊँ कि F1 आए, तो इसमें चलो किससे कराए, F2 से। F4 का प्रतिलोम अवयव F2 है। ये आपका पूरा क्वेश्चन हो जाता है। मेरे हिसाब से समझ में आया होगा स्टूडेंट, ये उम्मीद करता हूँ मैं आपसे। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास आगे करेंगे अपन।